प्रधानमंत्री जी के काफिले को हमने कई बार देखा है, चाहे वो फिर टीवी पर हो या फिर रोड पर। लेकिन कई सारे लोगों को पता ही नहीं है कि प्रधानमंत्री जी किन कारों का उपयोग करते हैं, चाहे वो नोटबंदी का डिसीजन हो या फिर सर्जिकल स्ट्राइक का डिसीजन हो। नरेंद्र मोदी जी ने कुछ ऐसे साहसी और ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। पर जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि प्राइम मिनिस्टर पर देश की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर को सुरक्षित रखना आवश्यक है। उनकी कारें सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी किन गाड़ियों का उपयोग करते हैं और प्रधानमंत्री जी के काफिले में कौन सी गाड़ियाँ होती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबको एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पर हर बार आते रहते। महिंद्रा स्कॉर्पियो। नरेंद्र मोदी जी ने इस गाड़ी का इस्तेमाल तब किया था जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। ये गाड़ी दिखने में तो साधारण स्कॉर्पियो की तरह ही दिखती है, लेकिन ये गाड़ी साधारण स्कॉर्पियो नहीं है। इस गाड़ी को आनंद महिंद्रा जी ने खुद नरेंद्र मोदी जी के लिए विशेष तरह से बनाया था और राष्ट्रपति भवन में जब शपथ ग्रहण समारोह में जाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने इसी गाड़ी का इस्तेमाल किया था। आप सबको शायद ही पता होगा कि मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तब आनंद महिंद्रा जी ने मोदी जी को एक रिक्वेस्ट की थी कि आप महिंद्रा स्कॉर्पियो की गाड़ी का यूज़ करें। लेकिन एसपीजी यानी कि सिक्योरिटी पर्सनल ग्रुप, जो कि प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी को मैनेज करने का काम किया करता है, उन्होंने स्कॉर्पियो को रिजेक्ट किया और BMW 7 को सिलेक्ट किया। स्कॉर्पियो का परफॉर्मेंस कम था BMW के मुकाबले और गाड़ी का परफॉर्मेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जब कोई अटैक होता है तो गाड़ी जल्दी से निकल जाए और इसमें BMW की 7 का कोई भी जवाब नहीं है। हालांकि जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे तभी BMW 7 को शामिल किया गया था। BMW 7 सीरीज़ को एसपीजी ग्रुप ने इसलिए चुना क्योंकि ये गाड़ी फुल्ली सिक्योर्ड थी और गाड़ियों के मुकाबले। इस गाड़ी में V12 इंजन है जो कि 554 bhp पावरफुल और 750 Nm की टॉर्क जनरेट किया करता है। ये गाड़ी 0 to 100 km/h की स्पीड को सिर्फ और सिर्फ 6.2 सेकंड में अचीव कर लेती है और इस गाड़ी की टॉप स्पीड है 210 km/h है। ये गाड़ी इतनी सुरक्षित है कि इस गाड़ी की सिक्योरिटी रेटिंग VR7 है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट सिक्योरिटी रेटिंग, जो कि इस गाड़ी के ऊपर AK-47 मशीन गन से भी कोई अटैक करेगा तो इस गाड़ी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। गाड़ी की ग्लास 6 सेंटीमीटर थिक है और गाड़ी के टायर्स कभी भी पंक्चर नहीं होते। इस गाड़ी में बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स दिए गए हैं जो कि साधारण कार में नहीं मिल जाते। इस गाड़ी में एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी दिया हुआ है, क्योंकि जब कोई भी गैस अटैक करने की कोशिश करेगा या फिर गैस अटैक होगा तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर एक्टिवेट हो जाएगा, पॉइजनस गैस को अंदर आने नहीं देगा। इसे कई सारे सिक्योरिटी फीचर्स इस गाड़ी में मिल जाते हैं और इसी वजह से एसपीजी ग्रुप ने इस गाड़ी को चुना था। पर इस गाड़ी को मोदी जी अब ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। कुछ समय के लिए मोदी जी ने 2010 की रेंज रोवर का भी इस्तेमाल किया था, पर अब मोदी जी नई रेंज रोवर सेंटिनल का यूज़ करते हैं। रेंज रोवर सेंटिनल को रेंज रोवर के स्पेशल व्हीकल ऑपरेशन यूनिट यानी कि SVO यूनिट ने बनाया है। ये गाड़ी बड़ी और पावरफुल है और उसके साथ ही ऑफ-रोडिंग भी ये गाड़ी कर लेती है। दिखने में तो ये गाड़ी रेंज रोवर की तरह ही दिखती है, लेकिन ये साधारण रेंज रोवर की तरह नहीं है। ये गाड़ी फुल्ली सिक्योर्ड है। इंडिया में इस गाड़ी की प्राइस 10 से 12 करोड़ रुपीस है। इस गाड़ी को VR8 सिक्योरिटी रेटिंग मिली है, जो कि पहली वाली BMW 7 के मुकाबले ज़्यादा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात
ये है कि इस गाड़ी का वेट 4 to 4.5 टन है, जो कि नॉर्मल रेंज रोवर से डबल है। ये वेट इसलिए बड़ा है कि गाड़ी में 366 आर्मर्ड पार्ट्स दिए हुए हैं और इस गाड़ी के सभी पार्ट्स को अपग्रेडेड किया गया है। इसी वजह से इस गाड़ी का वेट इतना बड़ा है। चाहे कोई भी इस गाड़ी पे बुलेट से, मशीन गन से, ग्रेनाइट से, बॉम्ब से, किसी से भी अटैक कर ले, पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है इस गाड़ी को, क्योंकि इस गाड़ी की सिक्योरिटी लेवल बहुत ही अच्छी है। गाड़ी में 5 लीटर सुपर चार्ज पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो कि 375 bhp पावरफुल है। ये गाड़ी 0 to 100 km/h का स्पीड केवल 10 सेकंड में पार कर लेती है और इस गाड़ी के टायर्स भी पंक्चर नहीं होते हैं। पर लेकिन पंक्चर हो भी गए तो भी ये गाड़ी 50 किलोमीटर तक जा सकती है 18 km/h की स्पीड से। गाड़ी में फुल्ली लग्जरी मिल जाती है और अच्छी बात यह है कि भले ही इस गाड़ी का प्रोडक्शन यूके में होता है, पर रेंज रोवर को टाटा ग्रुप ने खरीद लिया है, तो घुमा फिरा के सारे पैसे इंडिया में ही वापस आते हैं। टोयोटा लैंड क्रूज़र। प्रधानमंत्री के काफिले में टोयोटा लैंड क्रूज़र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गाड़ी की ऑन रोड प्राइस 2 करोड़ रुपीज़ है और ये भी गाड़ी नॉर्मल लैंड क्रूज़र की तरह ही दिखती है, पर ये नॉर्मल लैंड क्रूज़र नहीं है। ये फुल्ली सिक्योर्ड टोयोटा लैंड क्रूज़र है, जो कि कस्टम बिल्ड मॉडल है। पर इस गाड़ी में अन्य कार निर्माताओं की तरह टोयोटा हाई सिक्योरिटी एडिशन को मैन्युफैक्चर नहीं करता है। गाड़ी में 4.5 लीटर V8 इंजन मिल जाता है, जो कि 262 bhp पावरफुल और 650 Nm का पीक टॉर्क जनरेट किया करता है। गाड़ी को बुलेट प्रूफ करने की वजह से और सिक्योरिटी फीचर्स को ऐड करने की वजह से गाड़ी में एक पावरफुल इंजन की ज़रूरत पड़ती है और टोयोटा ने इस गाड़ी में एक पावरफुल इंजन दिया हुआ है, जो कि एक बहुत ही सुटेबल इंजन है लैंड क्रूज़र के लिए। टाटा सफारी। हालांकि हमारे प्राइम मिनिस्टर इस गाड़ी का यूज़ नहीं करते हैं, पर सभी कारों में टाटा सफारी भी महत्वपूर्ण है। गाड़ी सभी नेटवर्क, जैमर्स और डिफ्यूज़र टेक सेटअप के साथ आती है और ये गाड़ी किसी भी हार्मफुल ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लेती है, पर ये गाड़ी अब कम ही देखने मिलती है। टोयोटा फॉर्च्यूनर। ये गाड़ी भी प्रधानमंत्री जी के काफिले का एक अभिन्न हिस्सा है। जो कि रेंज रोवर प्रधानमंत्री जी को ले जाती है, वहीं पर टोयोटा फॉर्च्यूनर सिक्योरिटी गार्ड्स को ले जाती है। ये सब गाड़ियाँ यानी कि रेंज रोवर, लैंड क्रूज़र, सफारी, फॉर्च्यूनर ब्लैक कलर में ही होती है, जो कि प्रधानमंत्री जी के काफिले को और भी शोभा देने का काम करती है। पर इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट ड्राइवर की इंटेलिजेंस ही है। जो ड्राइवर प्रधानमंत्री जी की गाड़ी को चलाते हैं, उन्हें स्पेशल तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि इमरजेंसी अटैक्स में अपने ड्राइविंग स्किल का उपयोग करके प्राइम मिनिस्टर को सेफ रख सकें। तो ये थी वो गाड़ियाँ जो प्रधानमंत्री जी के काफिले को शोभा देने का काम करती है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इन सब गाड़ियों में से आपको सबसे इंटरेस्टिंग गाड़ी कौन सी लगी, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।